Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Aerodobe School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 23 of Aerodobe. Question number 23 भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आपने 16 और 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बस अंतर यहाँ पे ये पड़ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में स्फीयर की बात हो रही थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 23 में सिलेंडर की बात हो रही है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए। देखिएगा, An infinite long cylindrical surface of circular cross section is uniformly charged lengthwise with the surface density sigma equal to sigma naught cos phi दिया हुआ है, where phi is the polar angle of the cylindrical coordinate system whose z axis coincide with the axis of the given surface. Find the magnitude and direction of electric field strength vector on the z axis. z axis मतलब इसका जो ओरिजिनल एक्सिस है इस सिलेंडर का वो हो गया। ठीक है, ये सिलेंडर है और ये जेड एक्सिस है, इसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका यदि टॉप व्यू देखा जाए तो ये हो गया सिलेंडर। ठीक है, और इसका जो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, जैसे जैसे आप पोलर एंगल चेंज कर रहे हैं, जैसे ये फाई चले आते हैं तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा इस सरफेस का, ये हो जाएगा सिग्मा नॉट कॉस फाई। ओके, ठीक है, तो ये डी फाई आ जाते हैं हम। ओके, तो ये लेंथ कितने के बराबर आ जाएगा? ये आर डी फाई के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी से आप लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी लैम्डा का वैल्यू, स्मॉल लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? सिग्मा इंटू आर डी फाई का वैल्यू। तो डी लैम्डा का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? सिग्मा नॉट कॉस फाई आर डी फाई। तो डी लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा नॉट आर कॉस फाई डी फाई। वेरी गुड, डी लैम्डा का वैल्यू मिल गया। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये फाई है तो ये फाई होगा, इसका ये जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा? ये डी ई है, तो ये कितने के बराबर होगा? डी ई कॉस फाई के बराबर। ठीक है, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी डायरेक्शन में होना है, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, तो इधर का सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव होगा, इधर का सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निश्चित तौर पे वाई डायरेक्शन में होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। ठीक है, सॉरी एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग जीरो होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज नीचे होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज ऊपर होगा। ठीक है, और जितना निगेटिव चार्ज इधर है उतना ही निगेटिव चार्ज इधर होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निश्चित तौर पे किस डायरेक्शन में होगा? निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, जो कि हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डी ई का वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो डी ई का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? 2k डी लैम्डा बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस का वैल्यू कितने के बराबर है? आर। ठीक है, तो डी ई एक्स का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? जो कि हमको इसी का इंटीग्रेशन हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो ये आ जाएगा 2k डी लैम्डा बाई आर कॉस फाई। पुट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो डी एक्स, यहाँ से डी एक्स का वैल्यू 2k बाई आर, डी लैम्डा का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है सिग्मा नॉट आर कॉस फाई डी फाई, सिग्मा नॉट आर कॉस फाई डी फाई। तो कॉस 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 स्क्वायर फाई हो गया डी फाई, आर से आर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 2k सिग्मा नॉट कॉस स्क्वायर फाई डी फाई। इसी का इंटीग्रेशन हमको चाहिए। ठीक है, ओके, तो कॉस स्क्वायर फाई का इंटीग्रेशन चाहिए। तो 0 से 2 पाई के लिए आपको इंटीग्रेट इसको करना है। 0 से कहाँ तक के लिए इंटीग्रेट करना है आपको? 2 पाई के लिए इंटीग्रेट करना है। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? 2k सिग्मा नॉट कॉस स्क्वायर फाई। कॉस स्क्वायर फाई को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? आपको कॉस 2 फाई के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो कॉस स्क्वायर फाई क्या होता है? कॉस स्क्वायर फाई होता है 1 प्लस कॉस 2 फाई बाई 2। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 फाई बाई 2 इंटीग्रेशन डी फाई। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया k सिग्मा नॉट 0 to 2 पाई। यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा डी फाई का 0 to 2 पाई, और प्लस इंटीग्रेशन आ जाएगा कॉस 2 फाई डी फाई का 0 to 2 पाई
ठीक है, ये आ जाएगा। ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। cos 2 का इंटीग्रेशन 0 से 2 करके देख लीजिएगा, पुट कीजिएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे बस क्या बचेगा, d का इंटीग्रेशन 2 पुट करेंगे तो ex का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, k सिग्मा नॉट इंटू 2 k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हैं। तो सिग्मा नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 ये कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। This is the final result. Thank you.